हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम जे एडवांस 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन अकेला मान लो 10 क्वेश्चन के बराबर है। तो ये जे एडवांस के क्वेश्चन एक्चुअल में डरावने नहीं होते, डरावने दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं और बहुत ही बेसिक, अगर आपको आता है बेसिक से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा नहीं लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खोल के रख देगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को एक एक डिटेल में बातें अपन सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को अपन ने केवल देख लिया बस कर लिया सॉल्व। एक एक बातें कैसे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, इसको नेक्स्ट टाइम किस तरीके से अप्रोच करना है ना। तो अपन को स्किल डेवलप करना है, ना कि क्वेश्चन को रटना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 16 मोल्स ऑफ एक्स। ठीक है भाई, 16 मोल्स ऑफ एक्स गिवन था। द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप में प्रोडक्ट भी आपको बनाना है, बना के गिवन नहीं है ना। इस गिवन बिलो सब गिवन है, ये पूरा गिवन बिलो था 100%, 50% क्यू और ये 50% आर 50%। ठीक है, तो आपको पूछा था द अमाउंट ऑफ इन ग्राम्स ऑफ एस, मतलब जो एस बन रहा है उसका अमाउंट आपसे पूछा था। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रहा ये क्वेश्चन। अब देखिए आप इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। ये एक्चुअल में 16 मोल गिवन है, उसको आप लिख लो, है ना। 16 मोल गिवन है, एक्स था। ये रिएक्शन एक्चुअल में करेगा कभी भी सोडियम इन ड्राई ईथर अगर गिवन हो तो कौन सी रिएक्शन करता है, वुडजी रिएक्शन। जिनको याद ना हो मैं बता दूं, वुडजी रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। वुडजी रिएक्शन क्या करता है, जहाँ पे आपको हेलो एल्केन दिखता है क्या दिखता है, हेलो एल्केन। ये आपके पास एक तरीके का अराइल, मतलब हेलो एल्केन तो है ही लेकिन ये अराइल टाइप का है ना। तो सिंपली होता क्या है, ये जो हेलो एल्केन गिवन होता है उसको हम दो तरीके से लिखते हैं, दो मॉलिक्यूल लिखते हैं इस बी आर को हटा के। यही होता है वुडजी रिएक्शन। अगर चलो मैं याद करा के आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। अगर आपके पास एक आर एक्स है ना, और सोडियम, और यहाँ पे एक आर एक्स और है, तो वुडजी रिएक्शन क्या बोलता है, ड्राई ईथर लेते हो, सॉल्वेंट आप लेते हो, है ना। वुडजी रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये एक्स को यहाँ पे, ये जो एक्स है और ये सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास आर से आर जुड़ जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, 2Na आ जाता है। तो वही काम यहाँ पे करना है, आपको ब्रोमीन को हटाना है। देखिए ब्रोमीन को हटाना है, रेडिकल बनाना है और वहाँ पे अपन को दूसरा मॉलिक्यूल को जोड़ देना था। तो अपन के पास एक ये हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल हम एक ऊपर से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, या ऊपर से नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या था, जगह है कि नहीं, चलो लिख लेते हैं। अपने पास ये था और ये आपके पास ऐसे बना हुआ था, एक सेम मॉलिक्यूल आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे रेडिकल बना, इसी के जैसा एक सिमिलर मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे बेंजीन जैसा। मैं थोड़ा सा जगह लेके लिखता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे साइड करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो इसके जैसा एक दूसरा मॉलिक्यूल आया यहाँ पे, बेंजीन ही, ये रेडिकल और ये रेडिकल, और यहाँ पे हम इसके साथ बना लेते हैं, है ना, इधर साइड बना देते हैं ताकि स्टेरिक थोड़ा सा कम क्रिएट करे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब ये रेडिकल बन गया और दोनों को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल भले नहीं गिवन है लेकिन अपन को रिएक्शन ऐसे ही कराना होता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हम बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरीके से ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट पहले इसको बना लो पूरा, नेक्स्ट स्टेप तब तो करेंगे। ये है और आपके पास यहाँ पे ये रहा ऐसे, और यहाँ पे आपके पास ये बन गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल इसके यूज हुए हैं भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड होता है एक ये होता है, एक ये होता है ना। टोटल कितने 2RX यूज होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था, इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना था, 2 आपके पास था। 2 से बन कितना रहा है, एक बन रहा है। तो यूनिटरी मेथड लगा लो। अगर आपके पास यहाँ पे 2 से, वही बात है, 2 से बन कितना रहा है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल से एक बन रहा है। ठीक है, तो गिवन कितना था, 16 गिवन था। 16 से कितना बनेगा, ये 8 बनेगा। देखो 2 से एक बन रहा है तो 16 से कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 2 से आधा हो रहा है तो 16 से आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना आ जाएगा, 8 मोल आ जाएगा। ये 8 मोल जो है आपके पास कितना है, थ्योरेटिकल आया
है ना। और यहाँ पे 100% आपके पास बन रहा था प्रोडक्ट, ये 100%, तो यहाँ पे आप कितना ही रहने दोगे इसको, 100% था तो 8 का 8 ही रहने वाला है ना। यील्ड आपके पास 100% था, जो थ्योरेटिकल था वही एक्सपेरिमेंटल भी आएगा क्योंकि ये 100% गिवन था। देखो जो अगर आपको बेसिक तो आता होगा है ना, तो ये क्वेश्चन आप समझ के चलना। अगर किसी को लगा कुछ डाउट कन्फ्यूजन तो पूछ लेना बाद में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये आपके पास क्या बन गया, पहले स्टेप में P बना था, ये आपके पास P बन गया है ना, P बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं है ना, ये अपन ने कॉपी किया और फिर यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसको। अपन ने बनाया क्या, ये यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब इससे क्या रिएक्शन कराई गई थी, इसके आगे यहाँ पे आपको लिया गया था दूसरे स्टेप में, आप चाहे तो देख लो, H3O+ हाइड्रोलिसिस किया गया था, यहीं पे है ना, ये हाइड्रोलिसिस भी किया गया था। तो हाइड्रोलिसिस एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पे आप देखो, हाइड्रोलिसिस में आप H3O+ लोगे और ये हाइड्रोलिसिस जब करेगा तो ये जो ये एक्चुअल में प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा है ना, एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन इसको लगाते हैं। तो बेसिकली सिंपली यहाँ पे जो बन जाएगा प्रोडक्ट आपके पास, हाइड्रोलाइज करके इसको ये क्या कर देंगे, एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे इसको, तो ये भी आपके पास एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। आपके पास ये हो गया और यहाँ पे ये एल्डिहाइड में इसको चेंज कर दिया है ना, प्रोटेक्ट किया था एल्डिहाइड को, एक्चुअल में वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 मोल था, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने था, 1 मोल था रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पे बन कितना रहा है, ये 1 मोल बन रहा है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। तो अगर 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है ना। और ये भी लिख लो आप कितना, ये 8 मोल यहाँ पे आया था है ना, तो ये भी ध्यान दो। वो तो आपके पास 1 मोल से वो आप जो लिख वो एक्सपेरिमेंटल है, ये हम थ्योरी, यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन था, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, ये इसको हम इधर लिखते हैं। आपको गिवन कितना था, ये गिवन था 8 मोल गिवन था है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 1 मोल से, मैं बना देता हूँ, अगर ये 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 8 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल से आपके पास ये कितना बनेगा, 8 मोल बनेगा, 8 मोल से 8 मोल बनेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो गिवन था वो कितना गिवन था, ये ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, 50%, सॉरी H3O+, यहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं, P पे हैं, तो ये 100% था। तो ये आपके पास 8 मोल ही रह जाना है, ये भी आपके पास 8 मोल ही यहाँ पे रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे 50% था, वहाँ पे जो आएगा दिक्कत वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अपने पास ये बन गया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं, अब इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि अपन को लिखना ना पड़े, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको कई सारी बातें ये बताएगा रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे इसको फिर से लिख लिया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ चलें। कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर अपने पास ये ले लिया। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन था रिएजेंट, नेक्स्ट स्टेप में देखो आपको क्या गिवन था, NaOH गिवन था, यहाँ पे दिख रहा है NaOH और H3O+ गिवन था। H3O+ वर्कअप के लिए यूज होता है, हाइड्रोलाइज होता है ना। तो यहाँ पे अपने पास हमने क्या ले लिया, यहाँ से ध्यान देख लो, अपने ले लिया NaOH ले लिया और एल्डिहाइड हीट ले लिया। तो ये अगर आपने रिएक्शन ध्यान से देखा होगा तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन। कभी भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, अल्फा एडियोन ना हो, तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैनिजारो। और बेस जो लिया जाता है कॉन्सनट्रेटेड बेस लिया जाता है ना। बेस यहाँ पे जो लिया जाता है वो कैसा होता है, कॉन्सनट्रेटेड बेस होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको क्या बनाना पड़ता है, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है इसमें और एक रिड्यूस प्रोडक्ट। कैनिजारो में क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाते हो आप, एक ऑक्सीडाइज और एक क्या बनाते हो, रिड्यूस कर देते हो, जो भी आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड गिवन होगा। तो अपन ने क्या बना लिया, एक को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बना लिया है ना, एक को ऑक्सीडाइज को एसिड बनाओगे और एक को अल्कोहल, मतलब अल्कोहल और एसिड बनेगा, तो दोनों को अपन ने एक साइड ही लिख दिया। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट लिख ली CH2OH बन जाएगा और एक आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे आपके पास अल्कोहल बन गया और एक को अपन ने एसिड बना दिया है ना, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज़ कैनिजारो रिएक्शन। बाकी कैनिजारो अपन पढ़ेंगे तो हर वैरायटी का प्रॉब्लम पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा कोशिश यही रहता है हम जो भी पढ़ा दें आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना हो, है ना। तो ये 8 मोल बना। तो यहाँ पर वही कहानी है, ये आपके पास कितना था, 1 था और यहाँ पर भी ये कितना है, 1 है।
और ये भी लिख लो 8 मोल ही था ना, ये 8 मोल दिख रहा है ना आप सभी को, तो ये भी लिख लो 8 मोल आपको ये गिवन था, है ना, 8 मोल ये गिवन था। 1 से 1 बन रहा है, 8 से 8 बन रहा है, तो यहाँ से आपके पास अगर 1 से 1 बन रहा है वही कहानी, तो 8 से मोल से कितना बनेगा, 8 मोल बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको, कितना बन गया, 8 मोल बन रहा है भाई, 8 मोल बन रहा है। ये आपके पास थ्योरेटिकल है, ये कौन सा डाटा है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो आपको गिवन है वो ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंटल ये जो करके गिवन है वो कितना बोला है, 50%। H3O प्लस हो गया वर्कअप, वो अंडरस्टूड है। ये 50% क्या है, एक्सपेरिमेंटल गिवन है। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो एक्सपेरिमेंटल आपको कितना गिवन है दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल आपके पास ये डाटा जो है कितना है, 50% यील्ड आपको बोल रहा है, 50% यील्ड बोल रहा है ना भाई, मतलब आपके पास 50% यहाँ से यहाँ जो हो रहा है प्रोडक्ट, ये यहाँ से और यहाँ तक जो आपके पास ये बन रहा है वो कितना है भाई, ये 50% आपको यील्ड गिवन है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड गिवन है। तो भाई अब सीधी सी बात है, आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 मोल बन रहा था, तो अगर 50% बन रहा है तो 8 मोल का ये थ्योरेटिकल था, इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। कितना आ जाएगा एक्चुअल में, 4 मोल हो जाएगा। 50% मतलब आधा हो जाएगा, जो भी आपके पास एक्चुअल में है उसका आधा कर दो। 8 मोल था आपके पास कंप्लीट, लेकिन बोला 50% आया एक्सपेरिमेंटल, तो ये 4 मोल हो जाएगा। समझ आया बात, चलो आगे बढ़। अब इस डाटा को लेके अपन आगे बढ़ चलेंगे। तो इसको अपन ने कॉपी किया है ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और फिर अपन आगे बढ़ चलते हैं। देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, भले थोड़ा सा लंबा हो जाएगा है ना, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अब देखो ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा फिर से अपन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये डाटा हम लेके आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो अपन को क्या गिवन था, अपन को एक गिवन था NaOH और CaO गिवन था, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, याद है, सोडा लाइम डी ये क्या करता था भाई, H-H2O को बाहर करता, सोडा लाइम -H2O को बाहर करता था, है ना। तो बेसिकली कभी भी सोडा लाइम अगर आपको गिवन हो, है ना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, है ना, सोडा लाइम रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन, तो वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हटा के H लगा लो, बस वही आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये ऐसे था, और CH2OH ये तो रहेगा ही, और आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये H आ जाता है, सीधे सीधे उसको हटाओ और H को लगाओ, नोट। और यहाँ पे हीट भी गिवन होता है, वो भी अंडरस्टूड है ना, ये आ गया। अब तो ध्यान से देखो फिर से, आपके पास यहाँ पे ये 1 मोल गिवन था, और ये बन कितना रहा है, 1 मोल बन रहा है ना, ध्यान से देखना। तो अगर 1 से 1 मोल ये बन रहा है तो 8 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल से 8 मोल बनेगा, है ना। तो यही यहाँ पर भी आपके पास कितना आ जाएगा, 8 मोल आ जाएगा। लेकिन 8 मोल ये जो आया है वो कैसा हो जाता है आपके पास, थ्योरेटिकल हो जाता है। जो 8 मोल आया है वो कैसा है, थ्योरेटिकल है दोस्तों, थ्योरेटिकल है। अब ध्यान से देखना आप, अब ये जो आप थ्योरेटिकल लिख रहे हो एक्चुअल में इसको नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक सेकेंड इरेज कर लें, आपके पास जो आया था वो कितना आया था, यहाँ पे 4 मोल आया था ना, 50%, इसको लेके आगे बढ़ोगे आप दोस्तों, है ना। अब तो वो तो रह गया था ना, यहाँ पे 50% था, तो आपके पास एक्चुअल में ये था, एक्सपेरिमेंटल था ये डाटा, तब 4 को आप आगे लेके चलोगे, है ना। 4 मोल को आप ये तो आप यहाँ पे नहीं करोगे, आप 4 मोल लेके चलोगे ना, ये 4 मोल आया था, तो 4 मोल से कितना बन जाएगा, 4 मोल बन जाएगा। आप ध्यान से देखना, यील्ड आपके पास घटती चली जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो आएगा ये 4 मोल कितना आ गया, थ्योरेटिकल आ गया, फिर से 4 मोल थ्योरेटिकल आ गया, और यहाँ पे आपके पास 4 मोल थ्योरेटिकल आ गया। और जो एक्चुअल में आपको एक्सपेरिमेंटल गिवन था वो देख लो क्या गिवन था आपको, एक्चुअल में 50% आर गिवन था, तो फिर से ये गिवन कितना था, 50% गिवन था, तो आप इसको लिख लो, गिवन कितना था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हम ये गिवन था अपन को 50% था, 50% ये गिवन था, जो कि एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटल है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 4 मोल से इसका आधा कर दो, है ना, 50% गिवन था, तो 4 मोल का आधा कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। तो अब इसको लेके आगे अपन बढ़ चलेंगे, तो आपके पास 2 मोल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे चलते हैं, फिर से इसको कॉपी कर लेंगे अपन, है ना, ये डाटा अपन कॉपी कर लेंगे, और फिर से अपन आगे इसको लेके हम बढ़ चलेंगे। तो आगे जैसे ही अपन बढ़ेंगे तो अपने पास एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट, हाँ, फिर से अब इसको अपन आगे लेके चलें। तो जैसे ही आगे लेके चलें तो अपने पास
नेक्स्ट स्टेप में कलर चेंज करके लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन को जो गिवन था वो गिवन था भाई PbR3 गिवन था, सोर्स ऑफ ब्रोमीन होता है, और ये C2H5 है ना, और यहाँ पे वो गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है। अगर मैं आपको साफ साफ एक रिएक्शन यहाँ पे लिख के बता दूँ तो अल्कोहल को जब आप क्या करते हो 1/3 PbR3 1/3 PbR3 और यहाँ पे ये बनाओ तो अल्काइल ब्रोमाइड आपसे बन जाएगा और 1/3 H3PO4 PO3 बाहर निकल जाता है। तो बस आपको यहाँ पे जो ये अल्कोहल वाला पोजीशन था ना, यहाँ से इसको हटाना था, अलाइल वाले को याद रख लेना, और आपको क्या बना देना था, सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाना था। बना लो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा BR आके जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप कितना मोल लेके चल रहे थे, 2 मोल लेके चल रहे, तो ये बना कितना, 1 बना है। तो वही बात है, फिर से कहानी वही रिपीट होनी है। 1 मोल से आपके पास 1 मोल बन रहा है तो 2 मोल। अब इसको नहीं लेना है आपको, 4 मोल नहीं लेना है, समझ पा रहे हो कि नहीं। 4 को कट कर देना है यहाँ पे, फिर से 4 से 4 नहीं बनाओगे, जो एक्चुअल में था 2 मोल से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 मोल आ जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, थ्योरेटिकल हो जाएगा, ये आपके पास थ्योरेटिकल आ गया। अब यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन था, तो एक्सपेरिमेंटल अगर आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कितना गिवन था, देख लो, ये वाला देख लेते हैं रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन था 50%, तो फिर से उसका आधा कर दोगे, देख पा रहे हो ना। तो यहाँ पे फिर से ये 50% आपको गिवन था, 50% गिवन था ये एक्सपेरिमेंटल, है ना। तो फिर से इसका आधा कर दोगे, तो इसलिए आपके पास ये कितना हो जाएगा, 1 मोल आपके पास आ जाएगा, है ना, 1 मोल आपके पास आ जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप की रिएक्शन को लेके अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर से अपन इसको उठाते हैं, ध्यान से देखना कैसे आ जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो आपके पास यहाँ पे ये हमने पेस्ट किया और ये अपन के पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की रिएक्शन अपन कराते हैं विथ न्यू कलर। हमने कलर ले लिया, चलो ये वाला कलर ले लिया, तो फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएजेंट जो आपको गिवन था वो क्या गिवन था, एक बेस गिवन था, NaH गिवन था और R गिवन था, R यहाँ पे देख लो, और आपको क्या गिवन था, R गिवन था, है ना। ये तो आपके पास था ही था। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा गया, एक्चुअल में NaH प्लस R यहाँ पे था, है ना, इसको लिख लो NaH प्लस R से रिएक्शन। तो R आपके पास ये था, ये जो बना था, तो ये क्या बना था, R अपन के पास अल्कोहल बना था, हमें ये है, आपके पास ये वाला बना था प्रोडक्ट, ये आपके पास R था, है ना, आप देख लेना सीक्वेंस, तो ये बना था। तो आपके पास R क्या था, एक्चुअल में R आपके पास जो आया था वो इस तरीके से आया था। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। आपके पास ये है और यहाँ से ये OH आया था, ठीक है, और यहाँ से आपके पास OH जैसे ही बना तो यहाँ पे ये बेस है, ये एक बेस का काम कर रहा है, ये आपके पास एक बेस है, तो ये क्या करेगा, इससे H ले लेगा, तो इससे H ले लेगा, तो यहाँ पे ये ये पूरा स्ट्रक्चर भी मैंने नहीं बना, इसको बना दो पहले, है ना, जल्दी। तो ये आपके पास ये H ले लेगा यहाँ से, तो ये क्या बना देगा, एक्चुअल में आपके पास ये जो दे देगा यहाँ पे एक ऐसे कंपाउंड आपके पास, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये ऐसे O नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास इस बार न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड आपने पढ़ा है, विलियमसन है ना, ईथर सिंथेसिस मेथड, है ना, जिसमें एक बल्कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है और वो अटैक करता था कहाँ पे, जो आपके पास अल्काइल हैलाइड गिवन था। तो ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फिर से अपन कलर चेंज करेंगे और ये वाला अटैक करेगा इस पोजीशन पे और इसको बाहर निकाल देगा। समझ आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ध्यान से देखना, है ना, क्या ही क्वेश्चन था। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बेंजीन यहाँ बना, एक आपके पास ऐसे था और वहाँ पे आपके पास ऐसे, और ये आपके पास यहाँ पे बेंजीन हमने बना लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास ये बन गया, है ना। ये सिंपली जोड़ के बना दिया अपन ने, ये यहाँ पे इस पोजीशन से, है ना, ऑक्सीजन से यहाँ से, तो आपके पास ये बन गया। अब ये आपके पास जो बना है कंपाउंड, है ना, ये इसके यहाँ पे कितने मोल था, ये 1, यहाँ पर भी ये आया है नो डाउट 1, लेकिन अब ध्यान से देखो, फिर से वही कहानी करना है। अगर 1 मोल से
एक मोल बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक मोल ये बचा भी था, तो एक से फाइनली आपके पास एक ही मोल बन रहा है, तो इसके पास एक ही मोल बन रहा है। लेकिन ये आपके पास कैसा है, थ्योरेटिकल है, ये आपके पास थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल आपको कितना गिवन था, 50% गिवन था, तो ये आपके पास इसलिए कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये आपके पास 0.5 मोल हो जाएगा। और इसका नाम क्या था भाई, इसका नाम था एस। ये जो बना है आपके पास एस कितना बना, एस जो आपके पास बना है वो कितना, 0.5 मोल। अब एस का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बार लिख लो अब भाई। तो एस कितने कार्बन है यहाँ पे काउंट कर लो, कार्बन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है ना। 13 कार्बन है, 13 को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, बाकी तो सिमिलर ही है ना इधर। तो 13 को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो अपन के पास कितना आ रहा है, C13H11। और यहाँ पे आपके पास ये 2 था, तो हमने मल्टीप्लाई ये 2 लिख लिया, और ये एक ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन मिडिल वाले ऑक्सीजन को अपन ने लिख लिया। तो ये आपके पास इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालेंगे, वेट पूछा था ना, तो मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लो। तो आपके पास 2 और ये कितना हो जाएगा, 13 × 12 कार्बन का, तो आपके पास ये 11 × हाइड्रोजन का 1 और प्लस एक ऑक्सीजन 16। तो ये आपके पास निकल गया 350 ग्राम पर मोल आ गया। अब मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल आपके पास 0.5 आया था, वेट आपसे पूछा था, मॉलिक्यूलर वेट 350 था, और वेट बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास वेट और 0.5 350, तो ये आपके पास 5/10 350, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 5 25 17, तो ये आपके पास ग्राम आ जाएगा, 175 ग्राम आ जाएगा। तो ये आप नोट करके लिख लो भाई, एक एक स्टेप आपको बता दिया। और विलियमसन सिंथेसिस ईथर एक बार मैं आपको रिवीजन देना चाहता हूँ, है ना, हिंट देना चाहता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपके पास मान लो टर्शियरी हमने एक बेस बना लिया ONA पॉजिटिव, और आपके पास यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है, मान लो CH3Cl ले लो। तो हमेशा इसका अटैक यहाँ पे होता था बैक साइड, और इसको बाहर निकाल देता था। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनता था, O, और यहाँ पे O तो नेगेटिव हट जाएगा, और यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा। अगर मान लो ये आपके पास SN2 रिएक्शन होता था, लेकिन ये क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यही अगर मान लो आपके पास ऐसा लिखा आ जाता Cl और आपके पास CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये अगर आप यहाँ पे अटैक कराना चाहते तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत ही स्पेशल केस है, मैं आपको बताता हूँ। और जिसको SN1 SN2 रिएक्शन देखना होगा, आने वाले समय में वीडियो अपलोड होगी। मैं जिस लेवल का SN1 SN2 पढ़ाता हूँ दोस्तों ना, मैं कोई भी चैप्टर ऐसा कोशिश करता हूँ कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना हो। इतने एग्जाम्पल, इतने जितने पॉसिबल केस होते हैं, सारी चीज़ें एक जगह पे मैं दे देता हूँ। तो आने वाले समय में आपके सब, तब तक आप इनाइंशोमर बाकी वीडियो क्विक कॉन्सेप्ट का वीडियो है ना, और टॉप 20 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, वो सब आप देखो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है ना, ये सब आपको मिल जाएंगे लिंक, ठीक है, आप देख सकते। बाकी टेलीग्राम लिंक और सब वगैरह वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक वो मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में JEE के लिए और नीट के लिए एक चीज़ बता दूं, नीट का जो हमने पेपर 2 महीने पहले आपको बनाया था, 1000 क्वेश्चन कराया था, 99% वही क्वेश्चन आए हैं। आप जाके चाहे देख लो। लेकिन JEE वाले ध्यान दें, हम JEE वालों के लिए ऐसा प्लान कर रहे हैं ना कि आने वाले समय में जो पेपर हम लोग बना देंगे 2 महीने में, जो जितने क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करा देंगे उतना कर लो, लेकिन मानो वहीं का पैटर्न फॉर्मेट मैच करेगा। और नीट वाले भी ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।